डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग? एकदम अच्छे हो, अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो, हमको बता दिया करो। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में और मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम बात करते हैं। देखो, हालांकि मैंने मिक्सचर के बारे में आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मिक्सचर होते क्या है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड विद ईच अदर बट नॉट केमिकली, आपस में मिलते तो हैं लेकिन केमिकली मिक्स नहीं होते, ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट में आप सैंड डाल दीजिए, सॉल्ट में आप चीनी को और सॉल्ट को मिला दो, तो जो मिक्सचर रहेगा वो कैसा मिक्सचर बनेगा, लेकिन कैसा रहेगा? होमोजीनियस रहेगा या हेटरोजीनियस रहेगा? तो सर ये एक हेटरोजीनियस मिक्सचर रहेगा। पानी में आप नमक को मिला दो तो कैसा रहेगा सर? होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। पानी में आप क्या डाल दो? चॉक पाउडर डाल दो तो मिक्सचर बनेगा, लेकिन कैसा मिक्सचर बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। आप पानी में कुछ और डाल दो, कॉपर सल्फेट डाल दो, तो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो समझिए, इतनी बात क्लियर है कि सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम। हमारे पास में एक मिक्सचर है, देखो ये हमने ली चाइना डिश। क्या ली? चाइना डिश। अब आप डिश का मतलब ये समझ रहे हो कि सर डिश तो सर कोई खाने की बढ़िया सी चीज होती है जो चाइना से मंगाई गई है, उसको हम बोल रहे हैं चाइना डिश। तो चाइना डिश कोई खाने पीने की चीज नहीं है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एक छोटा सा बाउल टाइप होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं हम चाइना डिश। इसमें हम क्या ले रहे हैं बच्चों? एक तो आयरन ले रहे हैं, ठीक है, आयरन के पाउडर ले लिया हमने, छोटा छोटा सा पाउडर ले लिया आयरन का, ठीक है। आयरन का फॉर्मूला सब लोग जानते हो, आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Fe। कैपिटल F बनाते हैं, स्मॉल E बनाते हैं। और सल्फर लिया, ठीक है, क्या लिया? सल्फर का पाउडर लिया, आयरन और सल्फर का पाउडर ले लिया हमने, ठीक है। सल्फर का सिंबल क्या होता है? S होता है। आप सोचोगे सर आयरन तो चलो हमने देखा है, लेकिन सल्फर शायद हमने नहीं देखा है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम आ रहा है आप लोगों के सामने कि सर सल्फर क्या होता है। गंधक देखा है आपने? गंधक बाजार में येलो कलर का सॉलिड आता है, जो यूजुअली जो पटाखे बनते हैं, क्रैकर्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है सल्फर। तो येलो कलर का सॉलिड होता है, उसको आप पीस लोगे तो पाउडर बन जाएगा। तो पाउडर हमने किसका किसका लिया है? एक आयरन का और एक सल्फर का पाउडर ले लिया। पहले तो मुझे ये बताओ कि सर ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटरोजीनियस मिक्सचर है? तो आप कहोगे सर ये तो अभी हेटरोजीनियस मिक्सचर है, हमने इसको गर्म वगैरह नहीं किया हुआ है, सिर्फ दोनों को लिया है और अच्छे से मिला लिया है चम्मच से, हेल्प से। अब हम क्या करने वाले हैं? इसके ऊपर मैग्नेट लेके आने वाले। क्या लेके आने वाले हैं? मैग्नेट लेके आने वाले। तो बच्चों जब हम इसके ऊपर मैग्नेट लेके आएंगे, ये हमने क्या लेके आए? बार मैग्नेट मान लीजिए। मैग्नेट हमने देखी है ना, चुंबक जो होती है। जब मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो? अगर हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर के ऊपर मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या होगा? भैया आप कहोगे सर आसानी से, जो आयरन है, आयरन पीसेस ऑफ आयरन भी लिख सकते हो, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स मैग्नेट। आयरन क्या होगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, सारा आयरन मिक्सचर में से अलग हो जाएगा। एंड सल्फर रिमेन लेफ्ट इन चाइना डिश। और जो सल्फर है वो चाइना डिश में आसानी से रह जाएगी, आयरन सारा अलग हो जाएगा। तो इस बात से हमको पता क्या चल रहा है? इस बात से बच्चों हमको ये पता चल रहा है कि सर मिक्सचर को हम एक आसान तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने आयरन का और सल्फर का मिक्सचर लिया है तो आपने क्या किया? आयरन आसानी से अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया। तो वी कैन सेपरेट मिक्सचर इजीली। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से हमको क्या पता चल रहा है कि वी कैन सेपरेट मिक्सचर इजीली। हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर की एक बात हमको पता चल गई। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हो? ऐड कार्बन डाई सल्फाइड। इस CH2 का आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? कार्बन डाई सल्फाइड इन द मिक्सचर। क्या करना है मिक्सचर में? कार्बन डाई सल्फाइड जो कि एक लिक्विड होता है उसको आपको डाल देना है। तब क्या होगा सर? सल्फर डिसॉल्व इन CH2। CH2 का नाम ध्यान रखना, कार्बन डाई सल्फाइड।
आयरन रिमेन लेफ्ट इन चाइना डिश। ठीक है, आयरन क्या होगा, चाइना डिश में ही रह जाएगा, और सल्फर, सारा का सारा सल्फर क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक लिक्विड होता है उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस पॉइंट से भी आपको यही पता चल रहा है कि सर वी कैन सेपरेट द मिक्सचर इजीली। अब क्वेश्चन में दे दूं कि यू हैव अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, देन हाउ कैन यू सेपरेट देम। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो सर, वी टेक अ मैग्नेट ओवर द मिक्सचर, मिक्सचर के ऊपर हम एक मैग्नेट लेके आएंगे, आयरन स्टिक या अट्रैक्ट ऑन द मैग्नेट एंड सल्फर लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन वी ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू द मिक्सचर, सल्फर डिसॉल्व इन द कार्बन डाइसल्फाइड एंड आयरन लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। इन दोनों ही पॉइंट से हमको एक बात और भी पता चल रही है बच्चों, वो ये कि मिक्सचर shows the properties of their constituents पार्टिकल, कि जो मिक्सचर होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे ये जो मिक्सचर हमने बनाया, किसका किसका मिक्सचर था ये, आयरन का और सल्फर का, तो ये आयरन की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये सल्फर की भी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख लीजिए। आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर आयरन मैग्नेट पर चिपक जाता है, तो क्या इसने ऐसा शो किया, बिल्कुल शो किया। सल्फर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सल्फर सर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या इस मिक्सचर ने सल्फर की प्रॉपर्टीज को शो किया, तो सर बिल्कुल शो किया। तो मिक्सचर के बारे में हमको इन दोनों बातों से ये दो बातें पता चलती हैं कि सर मिक्सचर को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और दूसरी बात मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे आपने पानी में शुगर डाल दिया, ठीक है, तो शुगर कैसा होता है, स्वीट होता है सर, मीठी होती है, तो क्या जो मिक्सचर होता है वो भी तो मीठा होता है। पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो जो मिक्सचर बना है वो भी तो लिक्विड बना है, वो कौन सा सॉलिड बन गया है। तो जो मिक्सचर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब समझ में आपको, जिनसे मिलकर मिक्सचर बने हुए हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे इस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, आयरन है और सल्फर है। आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, शिकंजी बनाई, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, पानी है, शुगर है। आपने नींबू डाला तो नींबू है, काला मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, जो भी आपने डाला वो सब क्या हो गए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। तो मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इज दैट क्लियर? इन दो बातों से हमको ये बात पता चल गई कि सर हम मिक्सचर को आसानी से अलग कर सकते हैं और मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तीसरी बात, हमें क्या करना है, व्हेन वी ऐड HCl या फिर H2SO4, ठीक है, ये दोनों एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। चलो इनके बारे में हम लिख देते हैं। HCl का नाम होता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl का क्या नाम होता है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। और H2SO4 का क्या नाम होता है, H2SO4 का नाम होता है स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये दो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। या तो आप इस मिक्सचर पे HCl डाल दो या फिर आप इस मिक्सचर पे H2SO4 डाल दो, कोई भी डाल दो, या तो H2SO4 एसिड डाल दो या फिर HCl डाल दो। तो क्या होगा, आयरन रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हम लिख भी सकते हैं, तो ये होता है आयरन, अगर HCl डाला है तो आयरन HCl रिएक्शन करके FeCl2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और अगर आपने H2SO4 डाला हुआ है, ओके, अगर आपने H2SO4 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl का क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो FeSO4 आयरन सल्फेट बनेगा, गैस कौन सी निकली, गैस यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगी। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, उसमें हमने HCl डाल दिया है या फिर
H2SO4 डाल दिया है तो गैस निकलेगी, उस गैस का नाम बताना है आपको। तो ध्यान रखना उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये बातें हुई सर मिक्सचर के बारे में। ये जो मिक्सचर होते हैं, 2-3 बातें आप लोगों को पता चली। अच्छा एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर अगर आपको आयरन का और सल्फर का मिक्सचर बनाना है तो सर ऐसा कोई फिक्स्ड है कि इतना आयरन लेना है और इतना सल्फर लेना है। जैसे मैंने कहा शुगर का और वाटर का मिक्सचर बनाओ, तो क्या कोई फिक्स है कि सर कितना वाटर लेना है कितना शुगर लेना है? ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं है। आप कितना भी पानी ले सकते हो, उसमें पानी में 1 गिलास पानी में आप चाहो तो 1 चम्मच शुगर डाल दो या 2 चम्मच शुगर डाल दो या 3 चम्मच शुगर डाल दो। ऐसा नहीं कि आप 1 बोरी शुगर 1 गिलास पानी में डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंपोजिशन वेरिएशन तो रहेगा ना। तो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स नहीं है, आप कितनी भी शुगर डाल सकते हो। आप 1 दाना शुगर डाल दो, 2 दाने डाल दो, 3 दाने डाल दो। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है जिससे मिलके मिक्सचर बना है वो फिक्स नहीं होता है, आप वो वेरिएशन होता है। जैसे हम आपके घर पे आए, आपने हमसे पूछा कि सर क्या पियोगे, वैसे हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हमको बस 1 गिलास पानी दे दो और बैठ जाओ, हमारे साथ में बातें बनाओ बहुत सारी। लेकिन फिर भी आप फॉर्मेलिटी तो करोगे ना, तो हम कह देंगे चलो कोई बात नहीं 1 कप चाय बना लो। तो आप जब चाय बनाओगे तो चाय के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, चाय में अगर कोई ज्यादा मीठा पीता है तो हम थोड़ी शुगर ज्यादा डाल देते हैं, 1 स्पून शुगर ज्यादा डाल देते हैं। कोई कम मीठी पीता है तो थोड़ी सी कम चीनी डाल देते हैं। तो मतलब जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर का, टी क्या है, टी एक मिक्सचर है। तो जो कॉम्पोजिशन है क्या वो फिक्स्ड है क्या? क्या हमेशा यही ध्यान रखना है कि 1 कप चाय बनाने तो उसमें इतना शुगर डालना है? ऐसा तो नहीं है सर। किसी को ज्यादा मीठी चाहिए तो ज्यादा चीनी डाल दो, किसी को कम मीठी चाहिए तो कम चीनी डाल दो। तो जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है वो भी क्या होता है बच्चों, फिक्स नहीं होता है। 3 बातें होंगी मिक्सचर के बारे में, ठीक है। पहली बात कि सर मिक्सचर को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इन दोनों बातों से हमको ये बात पता भी चली। जैसे हमने मिक्सचर लिया हुआ था आयरन का और सल्फर का, तो ये आयरन की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, आयरन मैग्नेट से चिपक जाता है, हम सब लोग जानते हैं। और ये सल्फर की भी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था कि जो सल्फर होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है, ये भी हो रहा है। तीसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जब हम इस मिक्सचर में या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, कौन सी गैस निकल के आएगी, हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी। इन तीनों ही बातों से हम ये 3 पॉइंट हमने बताए, इन पॉइंट को ध्यान रखो। एक बात और पॉइंट पे लिख देते हैं यहाँ पर हम, चलो 4th पॉइंट, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड एमपी एंड बीपी। मिक्सचर का जो एमपी और बीपी होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। आप सोचोगे सर ये एमपी और बीपी क्या होता है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश और बीपी मतलब कोई भी प्रदेश बना लो, क्या दिक्कत पड़ रही है? तो एमपी बीपी का मतलब कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज बॉइल हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बढ़ाया है। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो बताया है, समझ लो फिर से। जो मिक्सचर होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। आप ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा चीजें डाली हैं आपने मिक्सचर में, कम चीजें डाली हैं तो हो सकता है जल्दी से मिक्सचर बन जाए। तो मिक्सचर के बारे में आप लोगों की 3-4 बातों को ध्यान रखना है। इस एक्टिविटी को भी ध्यान रखना है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि मिक्सचर और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी राइट करो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर एक चैनलिश ली, चैनलिश में हमने आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया। सबसे पहले क्या किया, मैग्नेट लेके आए उसके ऊपर। जब मैग्नेट लेके आए तो क्या हुआ सर, आयरन तो चिपक गया, सल्फर मिक्सचर में ही रह गया, सल्फर चिपका नहीं। इससे क्या पता चला कि था जो मिक्सचर है उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और मिक्सचर आयरन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। दूसरी बात हमने क्या ऐड किया, कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान रखना, इसका नाम ध्यान रखना बच्चों, आप लोग भूल जाते हो। कार्बन डाइसल्फाइड, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना CS2। जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो क्या हुआ, चलो इसका नाम लिख भी देते हैं हम। कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, ये होता है CS2। परफेक्ट। हाँ, तो कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो क्या होगा, सल्फर तो सर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होने वाला है,
लेकिन आयरन कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होने वाला है। इससे भी हमको यही पता चला कि मिक्सचर को आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं और मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, जब हमने इसमें या तो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट बोल रहे हैं, डाइल्यूट को लिखा कैसे जाता है DIL डॉट। अब आप इसको दिल मत पढ़ना, सर ये दिल नहीं है किसी का, इसको क्या बोला जाता है, ये डाइल्यूट की शॉर्ट फॉर्म, ये डाइल्यूट बोला जाता है इसको, लेकिन शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है। डाइल्यूट एसिड डालेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, कौन सी गैस निकल के आएगी सर, हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी। इन प्रॉपर्टीज से, इस एक्टिविटी से हमको वो 3-4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि सर मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मिक्सचर को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो कम ज्यादा हो सकता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। और कौन सी बात लिखी हमने कि मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है।